तो मैं इसी वक्त आपको दिखा सकता हूँ बॉर्डर का सर्टिफिकेट। मैं बॉर्डर का रहने वाला हूँ। जब पहले इनकी सरकारें थी तो तब हमारे भाई जो बॉर्डर पे थे मरते थे, लेकिन जब इन्होंने जवाब दिया तो आगे से बिल्कुल जवाब नहीं आया। ठीक है भैया, हम किसी का खून नहीं लेना चाहते, लेकिन हाँ ऐसी वाजपेयी सरकार थी जब उन्होंने ऑर्डर दिया भाई अगर वो गोली चलाते हैं आप भी गोली चलाओ। पहले भी तो इनकी सरकारें थी। पहले क्या हमारे पास मिलिशियन नहीं था? पहले हमारे पास क्या तोपें नहीं थी? पहले गोले नहीं थे? कुछ नहीं था हमारे पास। तब जब हमारे भाई लोग मरते थे, क्या बात करते हो? दविंदर पाल है। कहाँ से पाल जी? मैं मड ब्लॉक का रहने वाला हूँ, कश्मीर से, जम्मू से। पाल जी एक बात बताइए, अभी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वो उसका जो समापन होगा वो कश्मीर में होने जा रहा है, और उसको लेकर कांग्रेस ये कह रही है ना मोदी जी से अब देश संभल रहा है ना देश की आर्मी संभल रही है, और मोदी जी अब देश संभालने लायक रहे नहीं है और उन्हें बदल देना। देखो बात सुनो मेरी, जो कांग्रेस ये बात बोलती है, सबसे पहले मैं उनको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे गुलाम नबी आज़ाद जी थे, वो पुराने लीडर थे, आज वो पार्टी छोड़ रहे हैं। जितने जितने इनके बड़े लीडर हैं वो इनकी पार्टी छोड़ी। जैसे बलवंत सिंह हैं हमारे वहाँ से, वो भी राजनेता हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद थे, उन्होंने इनकी कांग्रेस की पार्टी छोड़ी। अगर जम्मू में ऐसा नहीं है तो उन्होंने फिर क्यों पार्टी छोड़ी? क्योंकि ऐसा है, जो मैं बात करूँगा जम्मू कश्मीर की, और मैं आगे नहीं जाना चाहता क्योंकि जितना मुझे नॉलेज है मैं इतनी बात करूंगा। जम्मू कश्मीर में अगर बदलाव आया है तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, कहते हैं पीडीपी के साथ गठबंधन किया। भाई क्या गलत किया? वो हमारे भाई थे, उनसे जब हमने गठबंधन किया, जब हमें पता चला ये हमारे भाई दूसरी तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, जब कहीं कोई बात होती है पाकिस्तान की बात करते हैं। क्यों करनी भाई पाकिस्तान की बात? हमने गठबंधन तोड़ दिया। उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया, और फिर उसके बाद आपने देखा कितने कितने बड़े स्कैंडल निकले। अगर भैया किसी को पकड़ना हो तो उसकी पूरी पैरवी करनी पड़ती है, अंदर तक जाना पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो थे, इन्होंने सरकार बना के अंदर तक गए और फिर उन्होंने उनके स्कैंडल निकाले। कहाँ महबूबा मुफ्ती बात करती है? जब कोई बात करती है, जब एक विस्फोट होता है वो हिंदू को देख के होता है, मुसलमान को देख के होता है, ईसाई को देख के नहीं होता है ना, फिर वो उनकी बात उठाती है। महबूबा मुफ्ती भी कह रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल चल रहा है, और जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही है, और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि नफरत के माहौल में वो मोहब्बत की दुकान खोलने आए हुए हैं, और ये दुकान अब कश्मीर में जाके खोलेंगे। नहीं खुलेगी दुकान, उनकी दुकान नहीं खुलेगी, क्योंकि आज कश्मीर का कश्मीरी भी खुश है। मुसलमान मेरा भाई, अगर इधर कोई भी सुन रहा है मेरे साथ बात कर ले। भाजपा ने क्या, भाजपा की ऐसे ही बात करते हैं। भाजपा एक ऐसी सरकार है, जम्मू कश्मीर के लिए बताऊंगा, वो हिंदू मुसलमान के लिए सबके लिए एक बराबर है, चाहे सिख है ईसाई है। लेकिन हाँ, इन लोगों ने गदर मचा के रखा। इतनी देर इनकी सरकारें रही, मैं नहीं कहा था, इंदिरा गांधी थी हमारी, उसके बाद जब ये चले गए कुछ नहीं है यहाँ। हाँ, परिवार का ही सिस्टम चल रहा है, तो कुछ नहीं मिलने वाला इनको, जो मैं आपको बता दूंगा। कांग्रेस को देश चलाना आता है, भाजपा देश नहीं चला पा रही। आज क्या परेशानी है? आज विश्व की बात करो ना आप, अब कोरोना काल की बात करो ना, कितनी एडवांस कंट्रियां थी, लेकिन जब हमारे मोदी जी ने जब काम करके दिखाया, काम करके दिखाया उन्होंने, उनके लोगों ने काम करके दिखाया। क्या बात करते हो आप? तो आपको लगता है ये भारत जोड़ो यात्रा सफलता पा पाएगी? उनको कहा जा रहा संत हो गए, वो उन लोगों को पता होगा, लेकिन जो मैं सच्चाई बता रहा हूँ ये कुछ नहीं है, ये फेक है सब कुछ। जो सरकार चल रही है अच्छी चल रही है, चीजें बदली हैं। और आर्मी को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी उतरे हुए हैं, वो कह रहे हैं देश की आर्मी पिट रही है, पूरा विपक्ष कह रहा है कि मोदी के राज में आर्मी कम। मैं भैया एक ही बात करूंगा, मैं गजनसू का रहने वाला, माड़ ब्लॉक का और बॉर्डर का रहने वाला हूं। अगर कहो तो मैं इसी वक्त आपको दिखा सकता हूं बॉर्डर का सर्टिफिकेट। मैं बॉर्डर का रहने वाला हूं। जब पहले इनकी सरकारें थी तो तब हमारे भाई जो बॉर्डर पे थे
मरते थे, लेकिन जब इन्होंने जवाब दिया तो आगे से बिल्कुल जवाब नहीं आया। ठीक है भैया, हम किसी का खून नहीं लेना चाहते, लेकिन हाँ ऐसी वाजपेयी सरकार थी जब उन्होंने ऑर्डर दिया भाई अगर वो गोली चलाते हैं आप भी गोली चलाओ। पहले भी तो इनकी सरकारें थी, पहले क्या हमारे पास मिलिशियन नहीं था, पहले हमारे पास क्या तोहफे नहीं थी, पहले गोले नहीं थे, कुछ नहीं था हमारे पास। तब जब हमारे भाई लोग मरते थे, क्या बात करते हो? शेम है भैया इस पे, कांग्रेस पे क्या बात करते हो? मैं सोचता हूँ शेम है, क्योंकि इन्होंने इतनी देर राज किया और इनका राज मुझे तो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल अच्छा नहीं। मैंने भी होश संभाले, मैं 50 साल उम्र है, 35 साल मुझे भी होश संभाले हुए हो गया, लेकिन सबसे पहली बार 18 के बाद जो बहुत अच्छा। मैं किसी ये नहीं कह रहा मैं किसी के पार्टी कितनी चीजें बदली कश्मीर में, कश्मीर जम्मू कश्मीर में। किसी पार्टी का नहीं हूँ, किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं पहले महबूबा से भी मेरी उठ बैठ हुई है, कई बार हम उनसे मिले हैं। तो ये हमारे दूसरे क्या नाम है इनका, फरूक अब्दुल्ला का, उमर अब्दुल्ला से तो नहीं मिला हूँ भैया, फरूक अब्दुल्ला से मिला हूँ। फरूक अब्दुल्ला से ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी वो आपने देखा जब भी कोई बात आती है लेकिन फिर भी वो अच्छी बात करते हैं। लेकिन ये जो महबूबा है या दूसरी है, ये हर एक टाइम पाकिस्तान से बात करिए, पाकिस्तान हाँ नहीं करेंगे भाई, हम पाकिस्तान से बात सीधी बात। हाँ दादा क्या नाम होगा? मेरा नाम मंजीत सिंह है। कहाँ से मंजीत जी? मैं दिल्ली से ही हूँ। मंजीत जी जैसे हम चर्चाएं कर रहे हैं क्योंकि 24 करीब है और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा का होना, अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव हुआ, ये हो रहा है कि अब पीएम से देश नहीं संभल रहा, जो विपक्ष कह रहा है। आपको क्या लगता है, क्या पीएम बदलने का समय आ चुका है? नहीं, मोदी जी का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही चमत्कारिक है और अभी जो देश है वो संरचनात्मक परिवर्तन के दौर में आ रहा है। उसके अंदर पहले हमें उस ढांचे को, स्ट्रक्चरल चेंज को सॉलिड करना पड़ेगा, उसके बाद में हम आगे और विकास की ओर चलेंगे। तो मोदी जी के काम करने का जो स्टाइल है वो एक बहुत ही चमत्कारिक है। हम इसको ये नहीं कह सकते, ठीक है राहुल जी अपनी यात्रा जो कर रहे हैं उससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और हो सकता है वो एक थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा करें, नहीं विपक्ष को थोड़ा मजबूत करें। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मजबूत आपको लग रहा है जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के साथ वो विवादों को जोड़ रहे हैं, कभी कहते हैं देश की आर्मी पिट रही है, कभी हिंदी को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी उनकी होती है, ये विवाद क्या काम आएंगे उनके? नहीं, ये तो बात मतलब कुछ ऐसा महसूस किया गया है कि हिंदू और जो इसमें धर्म के नाम पर जो कुछ थोड़ा सा हुआ है या ये ज़्यादा वोलेटाइल हो गए हैं, जो है ना हिंदू के नाम पे दंगे कम हुए सर 2014 के बाद से लगा जी। हिंदुत्व के नाम पर जो भेदभाव किया जाता है, कर रहा है, सरकार कर रही है, हिंदुत्व के तरफ से सरकार कर रही है। देखिए जी, सरकार नहीं तो सरकार समर्थित कर रहा है कोई। अब उनकी बातें ये चल रही है कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आपने इतनी जैकेट पहन रखी है, वो टी शर्ट पहन के आजकल घूम रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि योगी हो गए हैं राहुल गांधी, उनको ठंड नहीं लगती, वो कहते हैं वो सोचते ही नहीं है ठंड के बारे में। तो ये जो योग साधना चल रही है राहुल गांधी की, क्या उन्हें प्रधानमंत्री बना देगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जितना मोदी के फेवर में आज भी लोग हैं उतना मेरे को नहीं लगता कि राहुल गांधी के फेवर में हैं ऑनेस्टली। हाँ जी, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि क्या अगर वो जैकेट पहन के नहीं चलेंगे तो उससे क्या वो देश का भला कर देंगे या क्या उससे क्या बेनिफिट है? हाँ जी, तो राहुल मतलब मोदी क्यों जरूरी है देश के लिए? क्योंकि मोदी चाहे बेशक उनकी वजह से महंगाई जो लोग एक नॉर्मल मुद्दा जो आजकल उठा रखा है, हाँ जी कहते हैं सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा है, एक सिलेंडर कुछ करें नहीं, एक सिलेंडर के टॉपिक के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है। मुझे लगता है कि वो जिसे देखो वो सिलेंडर का ही टॉपिक उठाता है कि सिलेंडर महंगे हैं, सिलेंडर महंगे। और भी तो चीज़ें आप देखो, जो प्रोग्रेस हो रही है वो भी तो आप देखो ना, वो चीज़ें भी देखनी चाहिए कि इतना मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं। आज हम अगर अपने चांदनी चौक को ही देखें तो यहाँ पे देखो ऐसा तो पहले कभी भी नहीं था। कांग्रेस तो पहले बहुत पहले से थी यहाँ पे, लेकिन ऐसी फैसिलिटीज केजरीवाल, ये तो केजरीवाल जी है, वो कहते हैं हमें भी बना दो प्रधानमंत्री। नहीं तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तो कुछ ना कुछ उसमें। आपको क्या लगता है मैम, क्या नाम बताया आपने? कृतिका। कृतिका, आपको क्या लगता है जैसे पीएम नरेंद्र मोदी हैं और उनके सामने रिप्लेसमेंट की बात हो रही है राहुल गांधी की, कहीं खरे उतर रहे हैं राहुल गांधी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उनकी वजह से बहुत सारी प्रोग्रेस हुई है पूरे देश में। हाँ, बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, बहुत फ्रीडम मिल गया, बहुत सेफ्टी हो गई है बहुत चीज़ों में। लगता है कि मोदी जी बेहतर है आपको मैम?
मोदी जी बेटर हैं। तो राहुल को वी आर नॉट फ्रॉम दिल्ली, वी आर फ्रॉम गुड़गांव, तो वहाँ पे भी ऐसा है कि हम ओपनली घूम सकते हैं, खट्टर जी के हैं, हाँ हाँ, खट्टर जी के यहाँ से सब कुछ घूम सकते हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, रोड हैं अच्छे बन रहे हैं, इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है हर तरह से। साइबर सिटी भी है गुड़गांव। आपको क्या लगता है मैम, लास्ट आपसे खत्म कर देते हैं। यही मैम, यही मोदी सब साथ में ही है क्या? हाँ जी। हाँ सर, अब आ जाते हैं। हाँ जी। मंदिर वाली चीजें चल रही हैं। मंदिर- राहुल गांधी जाए तो गलत, मोदी जी जाए तो सही। राहुल तो पहले तो ये कहता लड़कियां छेड़ने जाते थे मंदिर में, हाँ, ये तो कहा था ना। तो फिर इस चीज को क्या है, वो क्रिश्चियन है या हिंदू है, क्या है पहले उसकी उनके बाप का क्या धर्म था, हैं उनके नाना दादा का क्या धर्म था, नाना का क्या धर्म है, या उनके जो भी है। तो आज वो प्रियंका वाड्रा है, कोई वो है, फलाना है, अभी आ रहे हैं ना करप्शन में सामने सब। फिर तो आपको लगता है कुछ होना जाना नहीं है, बस मोदी सिंपल सा आदमी है जी, गरीब घर से का है, वो हर तबके के गरीब को ऊपर लाना चाहता है। उसने ये नहीं देखना पैसा, वो लगता अगर आज तुम उसको हटा भी दोगे तो वो क्या अपना झोला उठा के चल देगा, उसका क्या है। बाकी ये लोग तो फिर भी इनको तो राजगद्दी चाहिए, और क्या चाहिए। तो खास करके यही है, हमारा तो ओपिनियन यही कहता है, वो कहीं भी हिंदुस्तान में डिजर्व करता ही नहीं प्राइम मिनिस्टर। शाही लोग हैं। आपको क्या लगता है दादा, क्या नाम है आपका? हैरी सिंह। हैरी सिंह जी, कहाँ से सिंह जी? मैं दिल्ली से ही हूँ जी। दिल्ली से। हाँ, अब एक बात बताइए, ये जो यात्रा, धन्यवाद सर, ये जो दिल्ली से यात्रा गई, अब उत्तर प्रदेश पार करके कुछ दिन में कश्मीर 26 जनवरी को कहा जा रहा है कश्मीर वो यात्रा पहुंच जाएगी राहुल गांधी की। तो जो विपक्ष कह रहा है कि अब मोदी जी से देश नहीं संभल रहा, तो आपको क्या लगता है सिंह जी, मोदी जी को अब बदल देना चाहिए? कहा जा रहा है नहीं, कांग्रेस लाओ, देश तो सिर्फ मोदी जी चलाएंगे, देश तो मोदी जी चलाएंगे। ये तो थोड़ा स्टंटबाजी हो रही है जो पैदल यात्रा हो रही है। स्टंटबाजी। हाँ, ये कुछ कोई ये साधना चली राहुल गांधी की भाई। वो साधना है, वो उनकी मन की अपनी साधना है, बाकी वो कोई वो उसका महत्व नहीं है जी, कोई फायदा नहीं है उसका। वो अपना टाइम पास कर रहे हैं अपना। हाँ, टाइम पास कर रहे हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को, भीड़ लगा के लोगों को भीड़ कर करके डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोग और पीछे पहुंचा रहे हैं देश को। लोग काम छोड़ के जा रहे हैं, क्या फायदा, ये टाइम वेस्टिंग। चलाना कांग्रेस को आता है, भाजपा को नहीं आता। कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रही है। वो कहने और करने में बड़ा फर्क है जी। कहने को तो हवा में जितनी बड़ी छोड़ी जाओ, कहने को तो मोदी जी भी बड़ा कुछ कहते हैं, तो वो भी बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन होता नहीं है। वो भी कहते थे 15 लाख हर बंदे के अकाउंट में मैं डालूंगा, कहने और करने में बड़ा फर्क है। राहुल गांधी को ला लीजिए, वो 72 है, राहुल गांधी को ले आइए, वो 72,000 डाल देंगे। आप राहुल वो गांधी पे ये सब छोड़ू हैं, ये सब छोड़ू हैं, ये सब छोड़ू हैं। सिर्फ केजरीवाल ही है जो बनाया बोलता है, वो करता है। केजरीवाल लगता है केजरीवाल बन सकता है पीएम का चेहरा? नहीं, वो नहीं बन सकता जी, उसने बोला भी नहीं है कि मैं बनूंगा। उनके लोग तो कह रहे हैं, बार-बार कहते हैं मोदी जी डरते हैं वो दिल्ली को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधांशु मीना है। कहाँ से सुधांशु जी? मैं यूपी से हूँ, मेरठ से। अरे मेरठ से हैं, बगलाई से तो हैं यार। एक बार बताओ सुधांशु, जो चर्चाएं चल रही हैं कि 24 को लेकर, अभी यात्रा तुम्हारे वेस्टर्न से ही निकली राहुल गांधी की, क्या कुछ प्रभाव डालेंगे कि नहीं? बिल्कुल डालेंगे। डाल रहे हैं। पूरा नाम बताना। सुधांशु मीना। हाँ? सुधांशु मीना मीना जी। तो राहुल गांधी क्यों लगता है आपको प्रभाव डालेंगे, और कोई चेहरा? सबसे पहले तो वो पढ़े लिखे हैं, जितने भी MP MLA हैं उनमें इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं है। कहाँ तक पढ़े हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी बाहर पढ़ के आए हैं, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी है, पोस्ट ग्रेजुएट है वो। पोस्ट ग्रेजुएट राहुल गांधी जी। तो आपको लगता है कि वो पढ़े लिखे हैं, बाकी सब गवार हैं? बिल्कुल गवार है। योगी जी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? योगी जी तो पढ़े ही नहीं, हाँ। पढ़े ही नहीं, गुंडागर्दी के अलावा और करा क्या है उन्होंने, ये तो बताओ। योगी जी पढ़े नहीं? बिल्कुल नहीं पढ़े। राहुल गांधी की आपको डिग्री दिखी गई, योगी जी की नहीं दिखी? डिग्री की बात नहीं है, बात है स्पीच की। क्या आपके मुख्यमंत्री मैथ्स ऑनर्स से पढ़े हुए हैं भाई। नहीं सर, अच्छा चलिए छोड़िए। हाँ, क्या नाम हो गया? पुष्पराज, कहाँ से पुष्पराज जी? ग्वालियर। ग्वालियर से। मामा जी के यहाँ से आ रहे हैं? जी जी। अच्छा एक बात बताइए पुष्पराज जी, राहुल गांधी आपके यहाँ से भी होके गुजरे, ठीक है, कहा जा रहा है उनकी साधना जो चल रही है, टी शर्ट वाली, आपने जैकेट डाली, वो टी शर्ट डाल के घूम रहे हैं, उनके अंदर ज्यादा जवान हो गए हैं। टी शर्ट डाले हुआ था, जैकेट अभी डाली है। तो ये टी शर्ट वाली साधना राहुल गांधी की काम आएगी? आएगी 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 जी तो जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? जी बिल्कुल, देश की GDP बढ़ाने के लिए काम आएगी। अभी लोगों में फैशन चलेगा सर्दियों में, टी शर्ट ज़्यादा बिकेंगी सर्दियों में। टी शर्ट ज्यादा? जी। अरे सही से बताइए, राहुल गांधी आपको लगता है प्रधानमंत्री टाइप चेहरा कि नहीं? जी देश नहीं संभल रहा मोदी जी से? नहीं, देश संभल रहा है।